श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। तुम तज तात सुहात ग्रह जिनहि तिनहि विधिवाम। सीताराम। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है। सो सुख करम धर्म जरि जाऊं, जैन राम पद पंकज बाऊं। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जय नहीं राम प्रेम परिधानु। सीताराम। जहाँ श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वह सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है, वह योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम बिन दुखी सुखी तुम जेहि तेहि, तुम जानौ जिय जो जई के। राउर आयुष शिर सभी के, विदित कृपालय गत शवनी के। सीताराम। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं और जो सुखी हैं वे तुम्ही से सुखी हैं। जिस किसी के जी में जो कुछ है वह तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालु, आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है। आप आश्रमहीन धार्यु पाऊँ, भयो स्नेह शिथिल मुनि राहु। कर प्रणाम तब राम सिधाए, ऋषिधर धीर जनक बही आए। सीताराम। अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कह मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आए। राम बचन गुरु नृपहि सुनाए, शील स्नेह सुभाए सुहाए। महाराज अब कीजऊ सोई, सब कर धर्म सहित होई। सीताराम। गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा, हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। ज्ञान निधान सुजान सुचि, धर्म धीर नरपाल। तुम बिन असमंजस समन, को समरत काल। सीताराम। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। सुने मुनि वचन जनक अनुरागे, लखि गति ज्ञान विरागे विरागे। शिथिल स्नेह गुणत मन माही, आए यहाँ कीन बल नाई। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग को भी वैराग हो गया, अर्थात उनके ज्ञान वैराग छूट से गए। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए ये अच्छा नहीं किया। राम ही राय कहु बन जाना, कीन आप प्रिय प्रेम प्रमाना। हमें अब बनते बनहि पटाई, प्रमुदित फिर अब विवेक बढ़ाई। सीताराम। राजा दशरथ जी ने श्री रामचंद्र जी को बन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित सच्चा कर दिया। प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए, परंतु हम अब इन्हें वन से और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की बड़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री रामचंद्र जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मरे नहीं हैं। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को बन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित सच्चा कर दिया। प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए, परंतु हम अब इन्हें वन से और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की बड़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है।
हम श्री रामचंद्र जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तापस मुनि महीशुर सुन देखी भय, प्रेम बस विकल विशेषी समऊ समुझ धर धीरज राजा, चले भरत पै सहित समाजा सीताराम। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देखकर प्रेम बस बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत आए आगे बैलीने, अवसर सर शिशुआसन दीने, तात भरत के तिरोत राऊ, तुम ही विदित रघुवीर स्वभाव सीताराम। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, सामने आकर उनका स्वागत किया और समय अनुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहुत राज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री रामचंद्र जी का स्वभाव मालूम ही है। राम सत्यव्रत धर्मरत, सब कर शील शनयु, संकट सहित सकोच बस, कयो जुआय सुदेव सीताराम। श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती और धर्मपरायण हैं, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोच व संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती और धर्मपरायण हैं, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोच व संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। सुन तन पुलक नैन भरवारी, बोले भरत धीर दरबारी, प्रभु प्रिय पूज्य पिता समयापू, कुल गुरु समेत माय न बापू सीताराम। भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर हो नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं, और कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं है। कौशिकादि मुनि सचिव समाजु, ज्ञान अम्बु निधि पुन आजु, शिशु सेवक आयश अनुगामी, जान मोह सिकिते स्वामी सीताराम। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है, और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञानुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। यही समाज तल बूझब राउर, मौन मलिन में बोलब बाउर, छोटे बदन कहूँ बड़ी बाता, क्षम तात लकी बाम विधाता सीताराम। इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूछ का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊंगा और बोलना पागलपन होगा। तथापि छोटी मुंह बड़ी बात कहता हूँ। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जग जाना, स्वामी धर्म स्वारत ही विरोधु, बैर अंध प्रेम ही न प्रबोधु। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म सबसे बड़ा धर्म है, सबसे कठिन है। स्वामी धर्म में, स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है, दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। बैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थ बस कहूँगा, यह प्रेम बस, दोनों में ही भूल होने का भय है। राख राम रुख धर्म व्रत, पराधीन मुहि जान, सबके सम्मत सर्वहित करु प्रेम पहचान सीताराम। अतः मुझे पराधीन जानकर, मुझसे न पूछकर, श्री रामचंद्र जी के रुख रुचि धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हों, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत वचन सुन देख सुबाहु, सहित समाज सराहत राहु,
सुगम अगम मृदु भंजो कठोरे, अरत अमित यति आखर थोरे। सीताराम। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। ज्यों मुख मुकुर मुकुर निज पानी, गई न जाए यश अद्भुत वाणी। भूप भरत मुनि सहित समाजू, गए जय विबुध कुमुद द्विज राजू। सीताराम। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी की है अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती। शब्दों से उसका आशय समझ में नहीं आता। किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहां गए जहां देवता रूपी कुमुदों के खिलाने वाले, सुख देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। सुने सुध सोच विकल सब लोगा, मनऊ निगन नभ जल जोगा। देव प्रथम कुल गुरु गति देखी, निरख विधेय स्नेह विशेषी। सीताराम। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए। जैसे नए पहली वर्षों के जल के संयोग से मछलियां व्याकुल होती हैं, देवताओं ने पहले कुलगुरु वशिष्ठ जी प्रेम बेल दशा देखी, फिर विधेय जी के विशेष स्नेह को देखा। राम भगति में भरत निहारे, सुर स्वारथी है हरि ही हारे। सबको राम प्रेम में पेखा, भय अलेख सोच बस लेखा। सीताराम। और तब श्री राम भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सबको देखकर स्वार्थी देवता घबराकर हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सरोवर देखा। इससे देवता इतने सोच के वश में हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। राम स्नेह सकोच बस, कैसा सोच सुरराज। रचाऊं प्रपंच पंच मिल, नाहित भयो अकाज। सीताराम। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के बस में है, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। सुरन सुमर शारदा सराही, देव देव शरणागत पाही। फिर भरत मति कर निज माया, पाल विबुध कुल कर छल छाया। सीताराम। देवताओं ने सरस्वती जी का स्मरण कर उनकी सराहना स्तुति की और कहा, हे देवी, देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन, देवताओं की रक्षा कीजिए। विबुध विनय सुनि देव शयानी, बोली सुर स्वारथ जड़ जानी। मोशन कहो भरत मत फेरू, लोचन सहस न सूझ सुमेरु। सीताराम। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के बस होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो। हजार नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता। वेदे हरिहर माया बड़ भारी, सो न भरत मति सकई निहारी। सो मति मोय कहते कर घोरी, चंदन कर की चंड कर चोरी। सीताराम। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की और ताक नहीं सकता। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, भुलावे में डाल दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है? भरत हृदय श्री राम निवासु, तय किते निरत जय तरण प्रकाशु। अस कह सारद गई विधि लोका, विबुध विकल निशिमानो कोका। सीताराम। भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है। ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गईं। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है।
सुर स्वार्थी मनीन मन कीन कुमंत्र कुठाट रचि प्रपंच माया प्रबल वै भ्रमरति उचाट सीताराम। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाट षड्यंत्र रचा, प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। कर कुचाल सोचत सुर राजू भरत आद सब काज अकाजू, गए जनक रघुनाथ समीपा सन्माने सब रघुकुल दीपा सीताराम। कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना या भरत जी के हाथ में है। इधर राम राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ जी आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्य कुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा, जनक भरत संवाद सुनाई, भरत कहावत कही सुहाई सीताराम। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अविरोधी अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुना। तात राम जस आए सुदेहु, सो सब करे मोर मतेहु, सुन रघुनाथ जोर जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदुवानी। फिर बोले, हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसा ही सब करें। है सुनकर दोनों हाथ जोड़कर रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी बोले। विद्यमान पुन मिथिलेशु, मोर कैव सब भांत बदेशु, राउर राय रजायशु होई, राउर शपथ सही सिर सोई सीताराम। आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्वान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से भद्दा अनुचित है। आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ वह सत्य ही सबको सिरोधार्य होगी। राम शपथ सुन मुनि जनक, सकुचे सभा समेत, सकल विलोकत भरत मुको, बनई न उत्तर दे सीताराम। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सकचा गए, स्तंभित रह गए। किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुख ताक रहे हैं। सभा सकुच बस भरत निहारी, राम बंद धर धीरज वारी, कुसुम देख शनेऊ संवारा, बढ़त बिंदे जिमि घट जि निवारा। भरत जी ने सभा को संकोच के बस देखा। राम बंद भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुसमय देखकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त जी ने रोका था। शोक कनक लोचन मत छोनी, हरि विमल गुण गण जग जोनी, भरत विवेक वराह विशाला, नायासी उदरी ते काला सीताराम। शोक रूपी हिरण्याक्ष ने सारी सभा की बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया, जो विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि उत्पन्न करने वाली थी। भरत जी के विवेक रूपी विशाल वराह रूपधारी भगवान ने शोक रूपी हिरण्याक्ष को नष्ट कर बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। कर प्रणाम सब कह कर जोरे, राम राहु गुरु साध निहोरे, क्षम आज यति अनुचित मोरा, कयूं बदन मृदु वचन कठोरा सीताराम। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा, आज मेरे अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल छोटे मुख से कठोर धृष्टतापूर्ण वचन कह रहा हूं। ये सुमर शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई, विमल विवेक धर्म ने शाली, भरत भारती मंजू मराली सीताराम। फिर उन्होंने हृदय में स्वामिनी सरस्वती जी का स्मरण किया। वे मानस से उनके मन रूपी मानसरोवर से उनके मुखारविंद पर आविराजी, निर्मल विवेक धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसनी के समान गुण दोष का विवेचन करने वाली है।
निरग विवेक विलोचनहि शिथिल सनेह समाज कर प्रणाम बोले भरत सुमर्षि रघुराज सीताराम। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देख सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री राम जी का स्मरण करके भरत जी बोले, प्रभु पितु मात सुहृदय गुरु स्वामी पूज परम हित अंतर जामी सरल सुसाहिब शील निधानु प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु सीताराम। हे प्रभु, आप पिता माता सुहृद मित्र गुरु स्वामी पूज परम हितेशी और अंतर्यामी हैं। सरल हृदय श्रेष्ठ मालिक सील के भंडार शरणागत की रक्षा करने वाले सर्वज्ञ सुजान समरथ शरणागत हितकारी गुण गाहक अवगुण अविहारी स्वामी गुसाही सरस गुसाही मोहि समान में साई दुहाई सीताराम। समर्थ शरणागत का हित करने वाले गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले हे गोसाई, आप सभी के स्वामी आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ। प्रभु पितु वचन मोहि बस पेली आयऊँ यहाँ समाज सकेली जग बल पोचे ऊंचे अरु नीचू हमी अमर पद माउरु नीचू सीताराम। मैं मोहवश प्रभु आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे ऊंचे और नीचे अमृत और अमर पद देवताओं का पद विष और मृत्यु आदि राम रजाई मेट मन माही देखा सुना कतहु को नाही सो मैं सब विध कीन टिटाई प्रभु मान शने शिवकाई सीताराम। किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में श्री रामचंद्र जी आपकी आज्ञा को मैट दे। मैंने सब प्रकार से वही ठटाई की परंतु प्रभु ने उस ठटाई को स्नेह और सेवा मान लिया। कृपा भलाई आपनी नाथ कीन भल मोर दूषण वैभूषण सरस सुजस चार चौर सीताराम। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया जिससे मेरा दूषण दोष भी भूषण गुण के समान हो गया है और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। राउर रीत शुभान बढ़ाई जगत विदित निगमा गम गाई कूर कुटिल खल कुमति कलंकी नीच निशील निरीश निशंकी सीताराम। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने गाई हैं। जो क्रूर कुटिल दुष्ट कुबुद्धि कलंकी नीच शील रहित निरीश्वरवादी नास्तिक और निशंक निडर हैं, त्यों सुन शरण शाम हुए आए सुकृत प्रणाम किए अपनाए देख दोष कबहु ना उराने सुन गुण साधु समाज बखाने सीताराम। उन्हें भी आपने शरण में सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लिया। उन शरणागतों के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया। को साहिब शिव कहीं निवाजी आप समाज साज सब साजी निज कर तूत ना समझो सपने सेवक सकुच सोच और अपने सीताराम। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है जो आप ही सेवक का सारा साज सामान सज दें, उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दें और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी न समझकर अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया है ऐसा न जानकर उल्टा सेवक को संकोच होगा, इसका सोच अपने हृदय में रखें। सो गोसाई नहीं दूसर कोपी भुजा उठाए कहूँ पन रूपी पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा गुण गति नट पाठक आदीना सीताराम। मैं भुजा उठाकर और प्रण रोक कर बड़े जोर के साथ कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है।
बंदर आदि पशु नाचते और तोते सीखे हुए पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का पाठ प्रवीणता पूर्ण रूप गुण और पशु के नाचने की गति क्रमशः पढ़ाने वाले और नचाने वाले के अधीन है। यों सुधारशन मान जन किए साध सिर मोर को कृपाल बिन पाले हैं बिरदावली पर जोर सीताराम। इस प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। कृपालु आपके सिवा अपनी बिरदावली का और कौन जबरदस्ती हठपूर्वक पालन करेगा। शोक सने की बाल शुभाए आयु लाई रजाए शुभाए तब कृपाल हेर निज ओरा सबई भांत बल मान्यू मोरा सीताराम। मैं शोक से या स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को बाएं लाकर न मानकर चलाया तो भी कृपालु स्वामी आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भलाई माना, मेरे इस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा। देख्यो पाए सुमंगल मूला जान्यो स्वामी सहज अनुकूला बड़े समाज बिले क्यों भागो बड़ी चूक साहिब अनुरागो सीताराम। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल हैं। इस बड़े समाज में अपने भाग को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। कृपा अनुग्रह अंग अगाई कीन कृपा निधि सब अधिकाई राखा मोर दुलार गुसाई अपने सील शुभाएं भलाई सीताराम। कृपा निधान ने मुझ पर सांगोपांग भरपेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किए, अर्थात मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था उतनी अधिक सर्वांग पूर्ण कृपा आपने मुझ पर की है। हे गोसाई, आपने अपने शील और स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा। नाथ निपट में कीन ठिठाई स्वामी समाज सकोच बिहाई अविनय विनय जता रुचिवानी चमी देव अतियारति जानी सीताराम। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अविनय या विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी वाणी कहकर सर्वथा ठिठाई की है। हे देव, मेरे आर्थ भाव आतुरता को जानकर आप क्षमा करेंगे। सुहृदय सुजान सुषाय वहीं बहुत के बड़ खोराय सुदे यहीं देव अब सबई सुधारी मोर सीताराम। सुहृद बिना ही हेतु के हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है, इसलिए हे देव अब मुझे आज्ञा दीजिए, आपने मेरी सभी बात सुधार दी।